बच्चों आज के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेगमेंट में हम क्वेश्चंस करेंगे और उस क्वेश्चन से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन बेटा ये है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे डेल्टा गिवन है, डेल्टा है बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये भी चीज़ गिवन है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आर इन जीपी। तो आपको इन ऑप्शंस में से सही बताना है। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ देखिए बेटा, आपको जो गिवन है ये चीज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आर इन जीपी। ये जीपी में है तो कोई भी तीन नंबर अगर ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। दैट मीन्स यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब बच्चों एक चीज़ ये देखिए, थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, क्योंकि जब खोलेंगे बेटा तो प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ये दोनों को कैंसिल कर लेंगे बेटा। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा देते हैं बेटा। तो ये क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। बच्चों जब अल्फ़ा बीटा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स हैं, तो दो चीज़ें आपके पास कंफर्म हो गई बेटा। एक अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज सी बाई ए। बेटा यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं हम। ये हमारे पास आ जाएगी बेटा माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2c बाई ए का होल स्क्वायर माइनस बी बाई ए, इसका होल स्क्वायर 2 टाइम्स था। और यहाँ पे बेटा हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा एक्स्ट्रा होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस 2ac, इसका होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में आपके पास ए स्क्वायर था तो ए टू द पावर 4। यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और जो ये चीज़ थी बेटा ये क्या आ गई, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 3c बाई ए। क्लियर बेटा। इस लाइन के बाद थोड़ा सा हम कैंसिल कर देंगे चीज़ों को। बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 4 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 3ac डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 4। बेटा हमारे पास क्या चीज़ आ गई, फाइनली बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac। यहाँ से चीज़ें आ जाएंगी बी टू द पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ab स्क्वायर सी, 4ab स्क्वायर सी। यहाँ से आ जाएगा b टू द पावर 4 माइनस 3ab स्क्वायर सी। क्लियर बेटा। तो अब देखिए b टू द पावर 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे पास इसको उधर भेज दे रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4ab स्क्वायर, तो बचेगा क्या ab स्क्वायर सी माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से हमारे पास कॉमन आया a इंटू सी। अभी तक हमने इसमें सिर्फ कैलकुलेशन किया है बेटा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के। अब आपको सोचना है कि आंसर क्या होगा, लॉजिक आपको देखनी है, बेसिकली है क्या कॉन्सेप्ट में। जो चीज़ें हमें गिवन थी हमने उन चीज़ों को ऑपरेट किया बेटा, उन चीज़ों को कैलकुलेशन जो भी चीज़ें हमने लगाई इसमें। अब हमारे पास फाइनल लाइन क्या आई, a इंटू सी इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये चीज़ आ गई निकल के हमारे पास। बेटा हमारे पास जो फाइनल लाइन आई है वो आई है a इंटू सी इंटू डेल्टा इक्वल टू 0।
इसके बिहार पे आपको आंसर देना है, a इंटू सी इंटू डेल्टा। अब यहाँ पे थोड़ी सी लॉजिक लगाइएगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स क्या है, अल्फ़ा बीटा, रूट्स इसके क्या है, अल्फ़ा बीटा गिवन है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई बेटा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि फिर एक क्वाड्रेटिक ना होकर लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा। तो चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती, दैट मीन्स सी डेल्टा इक्वल टू 0 और सी डेल्टा इक्वल टू 0, ये पहली चीज़। डेल्टा के बारे में हम श्योर नहीं है कि ये 0 होगा या नहीं होगा, इंडिविजुअली हम सी के बारे में भी नहीं कह सकते, लेकिन सी डेल्टा ये 0 होगा कंफर्म। अब लॉजिक की बात की तो हो सकता है सी भी 0 हो, डेल्टा भी 0 हो सकता है, दोनों के दोनों 0 हो, क्लियर। लेकिन जितनी भी जानकारी दी थी उसके भी आप पे हमें कंफर्म इन्फॉर्मेशन क्या है कि सी डेल्टा की वैल्यू 0 होगी, क्लियर। देख लीजिए इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ द रूट्स ऑफ, कुछ तो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, इफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर 2 consecutive integers, consecutive integers, then b square minus 4c is, बेसिकली बेटा आसान सा क्वेश्चन है। बेसिकली आज अधिकतर क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर वाले मैं वही करा रहा हूँ, तो कुछ आसान है, कुछ थोड़े से मुश्किल है, सब तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्या लिखा है, इफ द रूट्स ऑफ आर 2 consecutive इंटीजर्स, consecutive इंटीजर्स है, दैट मीन्स रूट्स क्या आएंगे इसके, अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस 1, पहली चीज़। अब देखते हैं बेटा, सम ऑफ द रूट अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस 1 माइनस बी बाई ए, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, एंड अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 दैट इज़ क्या आ जाएगा बेटा, सी। ओके, बी स्क्वायर प्लस सी, तो बी स्क्वायर माइनस 4a नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4c है, सॉरी यहाँ पे c कर लीजिए क्योंकि ये तो गिवन ही नहीं था, बी स्क्वायर माइनस 4c। अब बेटा वैल्यू निकालनी है बी स्क्वायर माइनस 4c, तो बी स्क्वायर का मतलब 2 अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4c का मतलब अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, बेसिकली 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा प्लस 1। एकदम आसान सा क्वेश्चन है बेटा, आंसर क्या आ गया 1। यहाँ पे आपको सोचना, छोटा सा सोचना था कि इसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस 1। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ़ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इफ़ both the roots of quadratic equation
एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 इक्वल टू 0। रिपीट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 इक्वल टू 0 आर लेस देन 5 से कम है। तो हमें के कहाँ बिलोंग कर रहा है ये बताना है, के लाइज इन द इंटरवल। अब लॉजिक देखिएगा बेटा, यहाँ पे दोनों रूट्स की बात हो रही है, दोनों रूट्स की जो वैल्यू है वो जो लेस देन 5, वो 5 से कम है। वो क्या है बेटा, 5 से कम है। तो यहाँ पे बेसिकली लगेगा क्या, यहाँ पे लगेगा लोकेशन ऑफ रूट्स। क्या लगेगा बेटा, लोकेशन ऑफ रूट्स, उसी को लगा रहे। तो लोकेशन ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया, लेकिन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ साथ ही साथ में। पहली चीज़ तो देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। देन इट मीन्स पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, यानी पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। अच्छा, इसके दोनों रूट्स क्या हैं, लेस देन 5, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आएंगे। हो सकता है दोनों रूट्स कोइंसाइड भी कर जाए, दोनों रूट्स सेम भी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में एक्स एक्सिस यहाँ पे टच करेगा, 2 डिफरेंट आएंगे तो अलग अलग। तो हम जनरलाइज वैसे लेके चल रहे हैं, 2 रूट्स ले लिया अल्फ़ा बीटा, क्लियर। अब कहानी क्या है, दोनों रूट्स क्या है, लेस देन 5। तो 5 ये अगर आपका एक्स एक्सिस है तो 5 क्या होगा, दोनों रूट के बाद में होगा। अगर ये टच कर लेंगे तो भी 5 क्या होगा, दोनों रूट के बाद में। अब आपको क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं, जब x की वैल्यू 5 ले रहे हैं तो ग्राफ पे पॉइंट यहाँ मिल रहा है, यानी अगर इसकी बात करें तो ये वैल्यू कौन सी है, f5। तो इस बिहाफ पे हमारी जो कंडीशंस बन रही है, कंडीशंस क्या बन रही है, पहली चीज़ तो क्या है, f5 ये क्या है, पॉजिटिव। उससे पहले इसके 2 रूट्स हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं। थर्ड कंडीशन की बात, ये जो वर्टेक्स का पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट -b/2a -d/4 है। तो जो 5 की वैल्यू है वो -b/2a से बड़ी है, यानी आप कह सकते हैं -b/2a इज लेस देन 5। ये 3 कंडीशन है जिसको हमें लगाना है। तो हम इन्हीं को सॉल्व करते हैं बेटा। पहली चीज़ d का मतलब b स्क्वायर, दैट मीन्स चलिए d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहाँ से क्या है बेटा, -2k का होल स्क्वायर, b स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू बेटा k स्क्वायर प्लस k -5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सिंपल सा कैलकुलेशन है। यहाँ से बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, 4 तो कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से क्या बचा, k स्क्वायर प्लस k -5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से k स्क्वायर भी कैंसिल, बचा क्या, -k -5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दैट मीन्स k -5 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आई, k की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 5। दैट इज फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या निकली, k की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 5। अब हम सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं, f5 ग्रेटर देन 0। f5 ग्रेटर देन 0, f5 ग्रेटर देन 0। f5 का मतलब 5 स्क्वायर -2k इंटू 5 प्लस k स्क्वायर प्लस k -5 ग्रेटर देन 0। बच्चों ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, k स्क्वायर -10 तो -9k 25 -5 प्लस 20 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मैं चेक कर लेता हूँ फिर से, k स्क्वायर -10
ओके 25 सही है। कैलकुलेशन में कभी कोई मिस्टेक हो जाए तो क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर लिया करिएगा, ठीक है। वैसे जल्दी होती नहीं है लेकिन संभावना रहती है बेटा। दैट मीन्स यहाँ से के स्क्वायर माइनस इसका फैक्टर 5k माइनस 4k प्लस 20 ग्रेटर देन 0। यहाँ से k माइनस 5, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, k माइनस 5 ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स k माइनस 5 k माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ये जो कहानी है इसके हिसाब से हमारे पास ऑप्शन क्या बना बेटा, एक वैल्यू 4 है, एक वैल्यू है 5, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव वैल्यू। तो इसके हिसाब से k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो लेस देन 4 होनी चाहिए या 5 से बड़ी। ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन आ गई, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन। अब फाइनल हमारे पास बची है थर्ड कंडीशन, माइनस बी बाई 2a इज लेस देन 5। ओके बच्चों, माइनस बी, माइनस बी का मतलब माइनस 2k डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू 1 लेस देन 5। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k इज लेस देन 5। ये हमारे पास थर्ड कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन k लेस देन आर इक्वल टू 5, थर्ड भी वही सेम है, बस इक्वल टू नहीं लगा है। ये क्या बोल रहे हैं, या तो 5 से बड़ी हो, तो इन वाले केस को तो इसने कैंसिल कर दिया, ये तो लेस देन 5 क्योंकि इन दोनों में 5 से बड़ी वाली, तो इधर का केस तो कैंसिल हो गया, 5 से बड़ी हम ले नहीं सकते, और 5 से छोटी पे ये लेस देन 4। तो फाइनल हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आया k इज लेस देन 4। दैट मीन्स k बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ, माइनस इनफाइनाइट से लेके 4 तक। लोकेशन ऑफ रूट देखा आपने बेटा। एक क्वेश्चन हम और करा देते हैं लोकेशन ऑफ रूट को। आप क्वेश्चन ये है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ m values of m for which both the roots of equation। इक्वेशन क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन माइनस 2 बट लेस देन 4, आर ग्रेटर देन माइनस 2 बट लेस देन 4। कहानी देखिए बेटा, इसमें क्या लिखा है, इसके दोनों रूट्स की बात आ रही है। तो इसमें बात ये है कि दोनों रूट -2 से तो आर ग्रेटर देन -2, ठीक है बेटा, बट लेस देन 4, ठीक। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्या फोकस होगा, एक मिनट। तो देखिए बेटा, सबसे पहली चीज़ तो आपको जो है याद ना हो कि क्या क्या कंडीशंस थी, तो भी आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए, पहली चीज़ तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, देन इट मीन्स पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। पहली चीज़ ले लीजिए।
बोथ द रूट्स की बात हो रही, मतलब दो रूट्स ले लीजिए, दो रूट्स टच भी कर सकते हैं। इसके दो रूट्स हैं, एक रूट आपने लिया ये अल्फ़ा, ये ले लिया बीटा। दोनों रूट्स क्या है, ग्रेटर देन -2, यानी -2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, बट लेस देन 4, 4 कहाँ होगा, यहाँ पे। अब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये -b/2a -d/4a, -b/2a -d/4a। अब देखिए बेटा, सारे केसेस को लगा रहे हैं, d की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अच्छा, f-2 की वैल्यू बेसिकली AF के लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पता है कि पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, मतलब f-2 ये भी पॉजिटिव होगा, f4 ये भी पॉजिटिव होगा। अगर ये फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास लिखा हुआ एक्सप्रेशन, और साथ ही साथ बेटा यहाँ पर जो -b/2 है, -2 और 4 के बीच होगा, तो -b/2a इज लाइंग बिटवीन -2 एंड 4। ये जो कंडीशंस है आप इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा। पहली चीज़, d की वैल्यू पॉजिटिव, तो d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट d b² -2m b² -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू m² -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4m² -4m² + 4। अब बच्चों देखो, यहाँ से आपके पास एक कंडीशन आ गई जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी, पर आपको होना नहीं है, 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हो गया बेटा, 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये तो ऑलवेज सेटिस्फाइड है, यानी m की वैल्यू कुछ भी हो, ये कंडीशन तो हमेशा सेटिस्फाइड रहेगी। यानी इसके बिहाफ पे अगर हम बात करें तो m तो कुछ भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यानी पहली कंडीशन क्या आ गई, m बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा बेटा, अगर ये आ जाता -4 ग्रेटर देन 0, तो हम ये बोलते भाई ये तो कभी हो नहीं सकता, तो इसका मतलब m की वैल्यू कुछ भी ले लो, ये तो कभी सेटिस्फाई होगा ही नहीं, मतलब ऐसे केस में इसमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलती m की। अब सेकेंड कंडीशन, f-2 ग्रेटर देन 0, f-2 ग्रेटर देन 0, तो -2 इसका मतलब क्या आया बेटा, -2 का स्क्वायर -2m इंटू -2 प्लस m² -1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा पहली चीज़ m² प्लस 4m, m² माइनस प्लस 4m, या 4 तो +3। इसका बेटा फैक्टर क्या आ जाएगा, m+1 m+3 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन के हिसाब से -3 एंड -1, तो ग्रेटर देन 0 मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, या तो -1 से बड़ी हो या -3 से छोटी हो, दैट इज सेकेंड कंडीशन। अब बेटा थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, f4 ग्रेटर देन 0, f4 की बात कर रहे हैं। ओके बच्चों, f4 का मतलब यहाँ पे रखिए 4² -2m इंटू 4 प्लस m² -1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ से आ गया बेटा m² -8m 16, ये आ गया 15 ग्रेटर देन 0, तो इसका फैक्टर आएगा 15 5 3 m-3 m-5 ग्रेटर देन 0। यानी नंबर लाइन के हिसाब से अगर बात करें, ये वैल्यू है 3, ये है 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो गया बेटा थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन के हिसाब से या तो 5 से बड़ी हो या 3 से छोटी हो। और जो फाइनल बात करें हम -b/2a, वो -2 से, फोर्थ है -b/2a
इसकी वैल्यू बेटा -2 से लेके 4 के बीच। देखिए सेट पैटर्न है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, कंडीशंस हमने आपको डिस्कस कर दी यहाँ पे। तो -b/2 है, यहाँ से आया -2, -b/2 है, कहाँ पे -b, तो -b की वैल्यू -2m/2a, a की वैल्यू है 1 बेटा, लेस देन 4, 2 कैंसिल। तो यहाँ से जो m की वैल्यू है बेटा वो -2 से बड़ी आएगी और 4 से छोटी, दैट इज फोर्थ कंडीशन। 4 कंडीशंस हो गई आपके पास। अब आपको आंसर बताना है। -2 से बड़ी, ओके ठीक। अब कई सारी वैल्यूज हो गई तो मैं थोड़ा सा जगह इधर साफ कर रहा हूँ। मैं आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ इसकी वैल्यूज का, नंबर लाइन, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। कितनी वैल्यूज हो तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। आप सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचिए, सारे पॉइंट्स को लोकेट कर लीजिए। पहली चीज़ क्या, -3 -1, ये -3 -1, सेकंड में है 3 एंड ये 5, थर्ड में क्या है -2, ये रहा -2, 4, यहाँ पे कहीं 4। जो आपके पास फर्स्ट में तो रियल नंबर है, सेकंड कंडीशन क्या बोली, -3 से पहले। ओके बच्चों, तो -3 से पहले और -1 के बाद, ये कंडीशन है सेकंड। थर्ड कंडीशन क्या है बेटा, 3 से पहले एंड 5 के बाद, ये कंडीशन है थर्ड। और फोर्थ कंडीशन क्या है, -2 से 4, ये -2 है से 4, ये कंडीशन आपके पास है फोर्थ। अब देखिए बच्चों, जो ये चीज़ है फिलहाल सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए हमने लाइन बनाई हुई है, इसमें कॉमन सेगमेंट क्या है जो कि तीनों लाइन में मिल रहा हो, तो ये सेगमेंट निकल के आ रहा है कि नहीं, जिसमें तीनों लाइन आ रही हैं, यानी ये वाला हिस्सा सेगमेंट x की ऐसी वैल्यू जो कि तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इसके हिसाब से जो x आएगा, x क्या, किसकी बात, m की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी बेटा, -1 से लेकर के 3, ये आंसर है। लोकेशन आप रूट के जो क्वेश्चन है उनके कॉन्सेप्ट को देखिए अच्छी तरह से। अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं, आप पहले पैराबोला बनाइए, ग्राफ बनाइए, ओपन्स अपवर्ड है या ओपन्स डाउनवर्ड है, उसके बाद आप लोकेशन जो भी रूट्स है उसको फिक्स करने की कोशिश करिए, फिर उसके बिहाफ पे आप कंडीशन डिस्कस कर लीजिए। वैसे ये क्वेश्चन जो है ये आपका एक और तरीके से, आसान तरीके से आप कर सकते हैं। पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ फिर बताता हूँ। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, इतने में ही कर दूँगा मैं, इसको लिख सकते हैं x² - 2mx + m² = 1, इसको x - m का होल स्क्वायर = 1, दैट मीन्स x - 1 = +-1, तो x की वैल्यू m+1 एंड m-1। तो बेसिकली हमने यहाँ पे दो रूट्स फाइंड कर लिए, ये दो रूट्स हैं हमारे पास। अब देखिएगा बेटा, ये दोनों रूट्स कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, -2 से 4 के बीच। तो पहली चीज़ क्या है, m+1, इसकी वैल्यू -2 से लेके 4, और m-1, इसकी वैल्यू भी -2 से लेके 4। यहाँ से m की वैल्यू -3 से लेके 3, और यहाँ से m की वैल्यू -1 से लेके 3, सॉरी -1 से 5। ये कंडीशन, यहाँ पे वैल्यू -3 से बड़ी और -1 से बड़ी, तो क्या कहानी निकल के आई, m की वैल्यू -1 से बड़ी और ये 5 से छोटी है, 3 से छोटी। तो ये बहुत ही आसानी से हो गया, लेकिन ये
स्पेशल क्वेश्चन कह सकते हैं। यहाँ पे रूट्स आपके पास आसानी से निकल आए। अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन किया था उसमें रूट्स आपके आसानी से नहीं निकल रहे थे, निकलेंगे लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, उनको सॉल्व करने में दिक्कत रहेगी आपको। तो प्रोसेस ये है, फिलहाल इस क्वेश्चन में ये लॉजिक भी लग गया बेटा, देख लीजिए इसको। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन if the difference between the roots of the equation x square plus ax plus 1 equal to 0 is less than root 5. Find the set of possible values of a. तो बेसिकली हमें a की वैल्यूज बतानी है कि a कहाँ से कहाँ हो सकता है। तो हमें a के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। ओके बेटा, कहानी देखिए, ये इक्वेशन हमें गिवन है बेटा, इसके दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं, तो सम ऑफ द रूट्स माइनस है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट बेटा c बाई ए, तो 1 हो जाएगा। अब लॉजिक क्या है, यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा इनके डिफरेंस की बात आ रही है, इज लेस देन रूट 5। दैट मीन्स आप कह सकते हैं बेटा अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर इज लेस देन 5। दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज लेस देन 5। माफ़ कीजिएगा 4 करना पड़ेगा। अब बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज क्या है बेटा, माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 5। दैट मीन्स ए स्क्वायर इज लेस देन 9। ए स्क्वायर लेस देन 9। इनइक्वलिटी पे कभी भी रूट लेंगे तो हमेशा मॉड लगाएंगे, तो मॉड ए इज लेस देन 3। दिस मीन्स ए की जो वैल्यू होगी बेटा वो -3 से लेके +3 के बीच। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए की वैल्यू -3 से लेकर के +3 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव वन रूट कॉमन। मैं बोल भी रहा हूँ साथ में, आप लिख भी सकते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस a इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस cx प्लस 6 इक्वल टू 0।
पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 हैव वन कॉमन रूट, एक कॉमन रूट है। द अदर रूट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, द अदर रूट ऑफ द फर्स्ट and second equation are integers in the ratio 3:4. तो find the common root, find the common root. ये 4:3 है रेशियो, 4:3 रेशियो 4:3। ओके बच्चों, शुरू करते हैं। मान लीजिए लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, अल्फा कॉमन रूट है। अच्छा, जो इसके दूसरे रूट्स हैं वो रेशियो क्या है, वो 4:3 के रेशियो में है। दैट मीन्स बेटा मान लेते हैं वो रूट कौन कौन सा, 4k एंड 3k, जहाँ पे k क्या है, वो इंटीजर है। अब देखिए पहली इक्वेशन की बात करें तो जो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए इक्वल टू 0, इसके रूट्स आएंगे अल्फ़ा 4k, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस 4k इक्वल टू 6, अल्फ़ा इंटू 4k इक्वल टू ए। ये तो इक्वेशन एक हमारे पास निकली। अच्छा बेटा, जब हम इसकी बात करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके रूट्स आएंगे अल्फ़ा और 3k, तो अल्फ़ा प्लस 3k इक्वल टू सी, अल्फ़ा इंटू 3k इक्वल टू 6। अब बच्चों पहली चीज़ तो आपको पता चल गई, अल्फ़ा इंटू के की वैल्यू क्या है बेटा, 2। अल्फ़ा इंटू के की वैल्यू क्या है, 2। अब आप अल्फ़ा इंटू के की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये बेसिकली क्या है, 4 अल्फ़ा के इक्वल टू ए। तो यहाँ से आपके पास ओके, तो आपके पास अल्फ़ा के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी ए की वैल्यू, ए इक्वल टू आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखिए बेटा 4k 3k, एक मिनट मैं चेक करता हूँ क्वेश्चन। ठीक, सही है, 4-3 है। अच्छा बेटा, आपके पास a की वैल्यू आ गई और अल्फ़ा के की वैल्यू 2 आ गई। अब देखिए बेटा आपके पास इक्वेशन है अल्फ़ा प्लस 4k इक्वल टू 6 एंड ये इक्वेशन क्लियर। बेसिकली हमें फाइंड करना है क्या वैल्यू, हम बेसिकली फाइंड करना चाह रहे हैं किसकी, k की वैल्यू, या आप अल्फ़ा की k की निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए बेटा अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/k। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2/k। तो जो ये इक्वेशन है आपके पास अल्फ़ा प्लस 4k इक्वल टू 6, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 2/k प्लस, या यहाँ पे आप एक काम करते हैं k की वैल्यू रख देते हैं k इक्वल टू 2/अल्फ़ा, तो k इक्वल टू 2/अल्फ़ा, तो 4 इंटू के की वैल्यू 2/अल्फ़ा इक्वल टू 6, ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा प्लस 8 इक्वल टू 0। यानी इक्वेशन आपके पास क्या आ गई बेटा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा प्लस 8 इक्वल टू 0। बेसिकली बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 8 इक्वल टू 0,
अल्फ़ा कॉमन लीजिए, अल्फ़ा -4, अल्फ़ा -4 0, दैट मीन्स अल्फ़ा -4, अल्फ़ा -2 = 0। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 2 और 4, तो कॉमन रूट आपके पास दो वैल्यूज़ दिखा रहा है, या तो 2 हो सकता है या 4 हो सकता है। अब लॉजिक देखिएगा बेटा, अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू 2 लेते हैं तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अल्फ़ा 2 लेते हैं तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे केस में जो अदर रूट्स जो क्या लिखा है, आर इंटीजर्स, तो ये रूट्स कौन कौन से आ जाएंगे बेटा, 4 और 3। 1 लेंगे तो 4 और 3, और तो रूट्स ऐसे केस में अदर वाले क्या आएंगे, 4 और 3 आएंगे। अगर अल्फ़ा की वैल्यू आप ले लेते हैं 4, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/4 यानी कि 1/2। और जब 1/2 लेंगे तो इसके रूट्स क्या आएंगे, 2, 3/2, जो कि कंडीशंस को गलत साबित करेंगे। क्यों? क्योंकि रूट्स क्या हैं, इंटीजर्स होने चाहिए बेटा। तो बेसिकली हम अल्फ़ा की वैल्यू जो ये वाला केस है वो हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इससे हमें जो रूट्स मिल रहे हैं वो हमें क्या मिल जा रहे हैं बेटा, नॉन इंटीजर्स रूट मिल जा रहे हैं। तो बेसिकली हमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 2, यानी जो कॉमन रूट आएगा वो क्या आएगा बेटा, कॉमन रूट 2 आएगा। देख लीजिए इसको। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if for a positive integer n, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if for a positive integer n the quadratic equation, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ बोर्ड पे, x इंटू एक्स प्लस 1, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस में x प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस n इक्वल टू 10n हैज़ 2 consecutive integral solution, हैज़ 2 consecutive इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो आपको बेटा बेसिकली फाइंड करना है, n को फाइंड करना है। एक मिनट, तो लॉजिक देखिएगा क्या लिखा है। पहली बात तो आपके सामने ये इक्वेशन गिवन है और आपके इसके जो दो रूट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आ रहे हैं। तो आपको n की वैल्यूज निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। ओके बच्चों, करते हैं। पहली चीज़ देखिए, हम इस पर फोकस कर रहे हैं, जो ये इक्वेशन लिखी है यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितनी टाइम्स लिखा है, n टाइम्स। तो बच्चों ये आ जाएगा n एक्स स्क्वायर, फिर ये क्या आएगा 1। अब x का कोफिशिएंट क्या आएगा बेटा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा बेटा 1 + 2 दैट इज़ 3। देखिए बेटा 2x + x, इसके बाद 2 और 3 है तो आपकी क्या आ जाएगा 5। ऐसे करते करते फाइनली हमारे पास क्या आएगा, ये n एंड n-1 यानी दैट मीन्स 2n-1 x प्लस कांस्टेंट टर्म की बात आ रही है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे तो कुछ आएगा नहीं, यहाँ पे क्या आया 1 × 2, फिर क्या आया इसके बाद 2 × 3। ऐसे करते करते बेटा फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास n-1 × n इक्वल टू 10n। अब बेटा दो चीज़ें हैं, फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। 1 + 3 अप टू 2n-1, ये p है, इसका सम n/2 2a + n-1 d की वैल्यू 1, सॉरी d की वैल्यू 2, दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा n², 2n 2 कैंसिल n², यानी ये वैल्यू तो n² आ गई। अच्छा बच्चों, जो ये लिखा हुआ है ना आपके पास 1 2 2 3, एक काम करते हैं, आपकी हम सुविधा के लिए काम करते हैं, इससे पिछला वाला टर्म का भी कोफिशिएंट लिख दे रहे हैं। इसमें 0 × 1 कांस्टेंट टर्म, अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो इसमें है ही नहीं, तो 0 × 1 समझने के लिए तो आप देखिए बेटा, बेसिकली अगर इसकी बात कर रहे हैं तो इस सीरीज का सम, अगर मान लीजिए सम की बात कर रहे हैं, तो सम क्या आता है बेटा, सिग्मा Tn होता है कि नहीं, जहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, n की वैल्यू 1 से लेके n तक, तो इसका हम Tn डिसाइड कर लेते हैं, n = 1 to n। यहाँ पे Tn जब n की वैल्यू 1 करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1 - 1, ये 0। क्लियर? तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, ये बेसिकली आपके पास लिखा हुआ सिग्मा n = 1 to n n-1 × n दैट इज n² - n। सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, आंसर निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। सिग्मा n² n n+1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस n n+1 डिवाइडेड बाई 2, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, n n+1 डिवाइडेड बाई 6 कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या बेटा 2n+1 माइनस 6 है तो 3 हो जाएगा बेटा, 2n - 2 दैट मीन्स 2n - 2 कैंसिल, दैट मीन्स ये फाइनली आएगा हमारे पास 1/, जगह नहीं पड़ रही, यहाँ लिख दूंगा सीधे, ये आ जा रहा हमारे पास बेटा 1/3 n - 1 n × n+1, ये चीज़ निकल के आ रही है, यानी ये आ रहा आपके पास 1/3 n - 1 n × n+1, इधर लिख दिया मैंने। बच्चों अब देखिएगा, ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास इसका आंसर आ गया बेटा। क्लियर? यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, n² प्लस n²x, nx², इसकी वैल्यू n² थी बेटा, और ये फाइनली क्या आया 1/3 n² - 1 इक्वल टू क्या है बेटा 10n। एक काम करते हैं, n समय से कैंसिल कर देते हैं और इस 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 3x² यहाँ चला गया प्लस 3nx प्लस n² - 1 इक्वल टू 30। एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, n तो कैंसिल कर दिया सारे में से बेटा, दोनों तरफ से, ये आ गया 3x² प्लस 3 एक nx प्लस n² - 1 30। दैट मीन्स बेटा ये क्या हो गया
3x स्क्वायर प्लस 3nx प्लस n स्क्वायर माइनस 31। अब तो ये आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अभी क्वाड्रेटिक की तो कोई चीज़ नहीं लगी। अब देखते बेटा क्या लिखा है, आर टू कॉन्जिक्यूटिव, इनके जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, जो रूट्स आ रहे हैं वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। दैट मीन्स अगर हम इनकी बात करें, इनके रूट्स के डिफरेंस की बात करें, दैट मीन्स मॉड में अगर इसकी रूट अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू 1 आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रूट्स क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात आ रही है। तो यानी ये आ जाएगा बेटा, आप कह सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको हम लिख सकते हैं बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा आएगा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, इससे बात करें, ये इक्वेशन है हमारे पास, तो इससे हमारे पास इसके जो रूट्स आएंगे सम अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ माइनस बी बाई ए माइनस 3nx बाई 3 यानी कि माइनस n, और अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ सी बाई ए n स्क्वायर माइनस 31 बाई 3 माइनस 3n बाई 3 मतलब माइनस n स्क्वायर। क्लियर बेटा, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा दैट मीन्स माइनस n का स्क्वायर माइनस 4 n स्क्वायर माइनस 31 बाई 3 इक्वल टू 1। बच्चों ये क्या आ जाएगा, n स्क्वायर 3n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 124 इक्वल टू 3। ओके बच्चों, यहाँ माइनस n स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस में इक्वल टू 121 n की वैल्यू 11। देख लीजिए गौर से इसको। क्लियर बच्चों? तो आपने देखा इस क्वेश्चन में पहले तो हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है, उसके बाद हमने जो गिवन कंडीशन थी उन्हीं को लगा दिया। तो क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा थी इसमें। खैर चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होंगी, कहीं से कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको डाउट होता है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, उसको कॉपी करें, क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करें, आपको चीज़ें समझ में आएगी। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, एक बार आप उसको लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं, आप हमको मैसेज कर सकते हैं। सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि लोग हमारे साथ जुड़ते रहें, हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ बनाते रहें। क्लियर? ओके, बाय बाय।